जो आतंकवादियों को सह दे रहा है। अब जो है पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए, घुटने टेक दो, वरना तुम्हारा दुनिया के नक्शा से तुम्हारा जो है पाकिस्तान मिट जाएगा। ये मोदी का नया भारत है, एक मारोगे 10 मारेंगे। हम दुनिया में एक मैसेज देंगे कि हम आतंकवाद के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है, ऐसे में वार की स्थितियां खड़ी हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। लगातार देखने को मिल रहा है कि राजधानी लखनऊ में ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक पोस्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगाया गया। अपने सहयोगी से कहेंगे कि पहले आपको वो पोस्टर दिखाएं। उस पोस्टर पे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया है और लिखा गया है, घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पे जो बैठा है वो बाप तुम्हारा मोदी है। ये आफ्ताब आलम उर्फ आफ्ताब पठान है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। लिखा हुआ है उनके नीचे, एक तरफ और भी नाम है जिन्हें गोलू कश्यप है। लेकिन हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर आफ्ताब आलम है जिन्होंने ये पोस्टर को लगाया है। मकसद क्या था? मोदी बाप हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जबकि भारत की सरकार कह रही है कि हमने 9 पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, हमारा उनसे तनाव बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। किसको बाप दर्शाया गया? देखिए, हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, ये उनके नेतृत्व में ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया है और उसमें कर्नल सोफिया जी के नेतृत्व में जी। और दूसरी जो है तरफ कमांडर तेमिका सिंह जी हैं। तो ये यहाँ पे एक हिम्मत बढ़ाने वाली बात है। और इस समय हिंदू मुसलमान सब जो है देश में एक हो गए हैं और पाकिस्तान जो घिनौनी हरकत किया है, जो आतंकवादियों को सह दे रहा है, हम तो ये कह रहे हैं आतंकवादियों को खेमे खुद उड़ा दे, खुद मार दे या हिंदुस्तान को सौंप दे, नहीं तो उसके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले, एक बलूचिस्तान जो है अलग देश पाकिस्तान से मांग कर रहे हैं, एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो संसद में माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि हम उसको लेके रहेंगे, तो वो हिंदुस्तान ले लेगी। तो सुधर जाओ अभी भी हम कहते हैं, और नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा पाकिस्तान। लगता है कि हिंदुस्तान में हर दल इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार के साथ खड़ा है। इस दौरान में किसी तरीके का ऐसा पोस्टर लगाना बेहतर होगा। ये हिम्मत बढ़ाने के लिए लगाया गया। आप निगेटिव में क्यों जा रहे हो? विपक्षी वाले अभी कुछ दिनों पहले हंगामा कर रहे थे, आपने देखा? इंडिया गठबंधन वाले वो खिलाफ बोल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी के। तो आप भी उसी में से, आप मीडिया वाले ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? इस समय पूरा भारतवर्ष हिंदुस्तान एक है और ये हिम्मत बढ़ाने वाली बात है। निगेटिव चीजें नहीं लानी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। नहीं, कोई निगेटिव चीजें नहीं, हर इंसान सेना के साथ और भारत सरकार के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा भी की जा रही है, विपक्ष के तमाम दल के लोग भी सराहना कर रहे हैं इस ऑपरेशन की। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि लोग अमन और चैन की भी दुआ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वार सिर्फ आतंकवादियों तक रहे, किसी मुल्क से ये लड़ाई ना हो। अच्छा, आप ये बताओ कि वो आतंकवादी पाकिस्तान में वो पैदा करेंगे और हम चुपचाप रहेंगे? इससे पहले संसद पे हमला करवाया, पाकिस्तान ने करवाया था, याद है आपको? अब ये हमला करवाया अभी कुछ दिनों पहले, 28 निर्दोषों को मरवा दिया। तो हम ऐसे छोड़ते जाएंगे तो एक दिन तो उनके मनोबल बढ़ता जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ सबक सिखाने के लिए, और हम पूरा देश इस समय साथ है हिंदुस्तान माननीय प्रधानमंत्री जी के। और अब जो है पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए, घुटने टेक दो, वरना तुम्हारा दुनिया के नक्शा से तुम्हारा जो है पाकिस्तान मिट जाएगा। एक बड़ी चोट दी है भारत ने, 9 अड्डे उड़ाए आतंकियों के। इसरार साहब क्या कहेंगे इस पर? भारत ने जो चोट और घात लगाकर हमला किया, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान भी हुआ है। देखिए, ये सशक्त भारत है, ये मोदी का नया भारत है। वो दिन चले गए नेहरू वाले कि लोग उधर से बमबारी करते थे और नेहरू जी कहते थे ना ना आप कुछ मत करना, है ना, उधर से फिर बमबारी हो जाएगी। वो शांति व्यवस्था बनाने के चक्कर में यहाँ वालों को उड़वा दिया करते थे। ये मोदी का नया भारत है, एक मारोगे 10 मारेंगे। और आपने देखा कितने टैंक उड़ाए, कितने एयरफोर्स उनके वो किए हैं। और आप आगे भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि हम इसको जो आतंकवाद का अड्डा है इसको उड़ाकर और इसको निस्तो नाबूद करके हम दुनिया में एक मैसेज देंगे कि हम आतंकवाद के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। इससे पहले की सरकारें वो फैसला नहीं ले पाती थी
जो पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ लेना चाहिए था, ऐसा आपका कहना है? आप हमारा कहना नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तानियों का कहना है। हमने बोला ना कि नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का नया भारत है, ये सशक्त भारत है। एक मारोगे 10 मारेंगे। हमने कितने टैंक उड़ाए तुम्हारे, कितने तुम्हारे आर्मियों को उड़ाया। तुम्हारा खुद पाकिस्तानी पीएम न जाने कहाँ छुप के बैठ गया है। अब लेकिन ऐसा जो ऑपरेशन किया गया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, इस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को ये मैसेज मिला कि अगर यहाँ कभी हमला करोगे और सिंदूर उजाड़ोगे तो देखो क्या हश होगा, क्या कहेंगे? देखिए, सिंदूर अभी बंद भी नहीं है और ये सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक वहाँ वालों का, जो वहाँ आतंकवादी हैं, जब तक उनके अड्डे न उड़ जाएं, जब तक आतंकवाद खत्म ना हो जाए और आतंकवाद को जो पनाह दे रहे हैं जब तक वो खत्म ना हो जाए, तब तक ये मोदी युग थमने वाला नहीं है इस देश में। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम हैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के मीडिया प्रभारी थे और तमाम जिन्होंने पोस्टर लगाए वो भी हमारे साथ बात कर रहे थे। हम आपको ये पोस्टर फिर से दिखाएंगे, जिसमें आप एक तरफ देखेंगे एक तस्वीर लगी है जिसमें कर्नल सूफिया कुरैशी को उन्होंने दर्शाया है और दूसरी तरफ विंग कमांडर हैं व्योमिका सिंह, जिनके बारे में उन्होंने दर्शाया है। लगातार ये पोस्टर वार लखनऊ में चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा देश नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। तमाम मध्यस्थता को लेकर दूसरे मुस्लिम देश, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जापान भी कूदा है और भारत से चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाला ये वार रुक जाए। लेकिन अब फैसला सरकार को लेना है कि आगे की परिस्थिति और तनाव को देखते हुए सरकार क्या फैसला लेती है। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं अली नकीदा, लीडर हिंदी।